गद्दार कनाडा को हिंदुओं पर हमला भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तान और कनाडा के बीच में कोई ज्यादा अंतर अभी बचा नहीं है। मोदी और जयशंकर ने लठ में लगा दिया है तेल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मैं कनाडा में हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। ये पहली दफा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो। मतलब मोदी साहब की तरफ से ऐसी लैंग्वेज मैंने कभी देखी नहीं है। पहले तो डिलिबरेट अटैक, मतलब आपने सोच समझ के ये पूरी एक साजिश की तरह इसके तहत इसके ऊपर अटैक किया गया है। उसके बाद कायरों की तरह आप जो हमारे डिप्लोमेट्स पे अटैक करते हो, ये चीजें एब्सोल्युटली खराब है, अपॉलिंग है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद कनाडा की सड़कों पर हजारों हिंदू उतर आए हैं। ये सभी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो एक तरफ वो आए हैं, दूसरी तरफ खालिस्तानी आए हैं। भाई साहब आपस में वो कह रहे थे ना कटेंगे ना बटेंगे भाई, तो भाई साहब वो नारे भी लगाए हैं। और भाई मतलब हम अपनी मतलब देश की हिफाजत हम खुद करेंगे। और आप ये देखिए खालिस्तानियों के गढ़ में हिंदू समाज एक होकर इकट्ठा होकर खड़ा हो गया है, उसने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जयशंकर जी इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में हैं और उन्होंने भी एक चीज बोली। उन्होंने बोला कि साहब जो पॉलिटिकल स्पेस दे रखी है आपने एक्सट्रीमिस्ट को कनाडा के अंदर, ये चीज ठीक नहीं है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। बहरहाल नरेंद्र मोदी का बोलना, बात करना, ट्वीट करना, इट मीन्स के वो जो हिंदूज हैं पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि इंडिया जो है वो जागा हुआ है, इंडिया देख रहा है। पहली बार भारतीय हिंदुओं ने खालिस्तानियों और कनाडा की सरकार को चुनौती दे दी है। खालिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा कर बेइज्जत किया गया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत और कनाडा के बीच तनातनी और खींचेतानी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की पीएम मोदी ने कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिश भी इतनी ही भव्य है। अहिंसा की ऐसी घटनाएं भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं कर पाएगी। कनाडा में मंदिर पर हमले के बाद हिंदू समुदाय सड़कों पर उतर आया है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग खालिस्तानी समर्थकों के हमले के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जमा हुए। लोग खालिस्तानी मुर्दाबाद और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इसी दौरान कनाडाई सर्जन के खालिस्तानियों के प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर पुलिस के खिलाफ भी गुस्सा जाहिर किया और पुलिस शर्म करो जैसे नारे लगाए गए, जिसको देखकर कनाडा के टेररिस्ट खालिस्तानी अपने बिलों में छुप गए हैं। पाकिस्तान और कनाडा के बीच में कोई ज्यादा अंतर अभी बचा नहीं है और जिस तरह से चीजें आगे चल रही हैं कनाडा के अंदर, कनेडियन सिटीजन को अपने आप सोचना पड़ेगा कि भाई किस उनको अपने देश को लेके जाना है, क्योंकि जिस तरफ उनका देश अभी जा रहा है दिस इज नॉट गुड फॉर देम इटसेल्फ। भारत की तरफ से ऑब्वियसली काफी सारे रिएक्शंस आए हैं, उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं हम और बात करेंगे। जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक नैरेटिव इन लोगों ने चला रखा है वो किस तरीके से डब्बे में जा चुका है, उसका अभी कोई वैलिडिटी बची नहीं है। सबसे पहले देखें, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि साहब ये जो जितनी भी वायलेंस चायलेंस हुई है ये हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, इसको कंडेम करते हैं। और यहाँ पर तो हम बोलते हैं कनाडा की गवर्नमेंट को कि साहब जिन जिन चीजों ने करी लोगों ने करे उनको तो पहले प्रोसिक्यूट करें और एक एक्सपेक्टेंसी रहेगी भारत की जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, स्पेशली हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उनके ऊपर प्रोटेक्शन उनको देनी चाहिए। उन्होंने ये बोला कि साहब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ इंडियन नेशनल्स एंड इंडियन डिप्लोमेट्स इन कनाडा, क्योंकि जिस तरह से आप यहाँ पर थ्रेटन और यहाँ पर इंटिमिडेशन कर रहे हो, ये दिस इज नॉट एक्चुअली गुड फॉर एनीबडी। हैरेसमेंट, वायलेंस, इंटिमिडेशन करके वर्ड्स यूज करे गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ये सब तो हुआ, उसके बाद स्टेटमेंट आता है मोदी साहब का। मोदी साहब ने आई थिंक दिस इज रियली हिटिंग हार्ड। मोदी साहब ने बोला कि आई स्ट्रांगली कंडेम द डेलिबरेट अटैक। अब ये वर्ड जरा थोड़ा ध्यान से देखिए। डेलिबरेट अटैक मतलब सोचा समझा, माना हुआ, प्लान किया हुआ अटैक ऑन अ हिंदू टेंपल इन कनाडा। इक्वली अपॉलिंग आर द कावर्डली अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट आवर डिप्लोमेट्स। मतलब मोदी साहब की तरफ से ऐसी लैंग्वेज मैंने कभी देखी नहीं है। पहले तो डेलिबरेट अटैक, मतलब आपने सोच समझ के ये पूरी एक साजिश की तरह इसके तहत इसके ऊपर अटैक किया गया है। उसके बाद कायरों की तरह आप जो हमारे डिप्लोमेट्स पे अटैक करते हो, ये चीजें एब्सोल्युटली खराब है, अपॉलिंग है।
और उन्होंने ये भी, मोदी साहब ने ये भी बोला कि भाई ये जो वायलेंस के एक्ट्स हैं ये भारत को हल्का करने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, इससे सिर्फ भारत स्ट्रांग होएगा। ये चीज आप समझ लीजिए, such acts of violence will never weaken India's resolve. We expect the Canadian government to ensure justice and uphold the rule of law. भाई जिस रूल ऑफ लॉ को आप लेके चारों तरफ भटकते रहते हो, उसको जरा आप ही पहले यूज करो, क्योंकि हमको देने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ मोदी साहब ने ये जो वर्ड यूज करा डिलिबरेट अटैक के ऊपर मैं आपको बताऊं कि न्यूज 18 जो वेबसाइट है वहां पर एक आर्टिकल निकलता है। ये आर्टिकल कहता है कि भारत के टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज कहते हैं कि साहब जो ट्रूडो है उसने उसकी गवर्नमेंट और उसकी पर्सनली उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया इस अटैक को करने के लिए। कैन यू इमेजिन? दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग। एंड हमारे टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज ने बोला है कि साहब ये पूरी तरह से प्री प्लान था और इसको ग्रीन सिग्नल बड़ा क्लियरली ट्रूडो ने अपने आप दिया है। बहरहाल नरेंद्र मोदी का बोलना, बात करना, ट्वीट करना, इट मीन्स के वो जो हिंदूज हैं पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि इंडिया जो है वो जागा हुआ है, इंडिया देख रहा है। और आपको पता है कि खास वो जो डियास्पोरा है, अब देखिए नरेंद्र मोदी दुनिया के जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ पे डियास्पोरा बाहर आता है। वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द नेशनलिज्म, समझ लें रिलीजियस नेशनलिज्म जो नरेंद्र मोदी की तरफ से आती है, कि वो अपने मजहब को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, जो इंडिया की आइडेंटिटी है उसको रीफ्रेम कर रहा है, रीड्रॉ कर रहा है, रीस्केच कर रहा है एज पर द रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड थॉट्स। सो हमें नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना है, हमें वी हैव टू स्टैंड विद हिम, हमें इसके साथ स्टैंड होना है। सो ये चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि दैट मेक्स द केस। और मुझे ज़ाती तौर पे इसकी जब मैं इसको देखता हूँ तो ये एक बेसिकली कॉन्फिडेंस बूस्टर है फॉर ऑल द इंडियंस अराउंड दी वर्ल्ड कि भाई हमारा वज़ीर आज़म हमें देख रहा है। और आप देखिए उसके बाद जिस तरीके से हिंदू रिसर्जेंस वहां पर आया है, जिस तरीके से हिंदू इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। ब्रैम्पटन वही जगह है, ब्रैम्पटन जो है ना अमेरिका की बॉर्डर से बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल लगा हुआ है। ब्रैम्पटन को खालिस्तानियों का गढ़ कहा जाता है। और आप ये देखिए खालिस्तानियों के गढ़ में हिंदू समाज एक होकर इकट्ठा होकर खड़ा हो गया है, उसने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। और इसके बाद आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं किस तरीके से वहां पे क्या क्या हो रहा है। जब वहां पे पूरा मजमा लगा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी, तो हिंदू सभा जो मंदिर है, जिस मंदिर के सामने ये हुआ, जिस मंदिर के प्रांगण में ये हुआ, उनके पुजारी जी संभालते हैं मोर्चा, माइक उठाते हैं और उन्होंने एक वो जो है ना कालजयी नारा उसका उद्घोष किया। जी। मैं इसी कालजयी नारे के बारे में बात कर रहा था जो योगी जी ने दिया। दरअसल क्या है ना, योगी जी का जो मॉडल है, योगी जी की बात है, वो हमेशा से हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होती है। बुलडोजर से लेकर और नारों तक हर कुछ वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एजेंडा सेट करने वाले नेता है। मोदी जी ने तो राष्ट्रीय स्तर पे सेट किया था, अब योगी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाले मुद्दे लेके आते हैं।